अस्सलाम वालेकुम। दुश्मनियाँ खा गई इस सोनी धरती पंजाब को। बहुत सारे नौजवान पहले दुश्मनियों की भेंट चढ़ चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत बड़ा अलमनाक वाक़या लाहौर के इलाके के अंदर पेश आया। ग्वाल मंडी की ये दुश्मनी, जिसे टीपू ट्रकांवाला के नाम से जाना जाता है, जिसके वालिद पहले बिल्ला ट्रकांवाला थे, फिर आगे टीपू ट्रकांवाले आए और आगे अमीर बलाज टीपू ट्रकांवाला, जिनके अभी दो भाई, तीन बेटे थे टीपू ट्रकांवाला के, एक अमीर बलाज बड़े और दो छोटे मौसम, और एक दूसरा बेटा, तीसरा जो बेटा मौजूद है। भाइयों के सामने भाई का कत्ल तो हुआ, लेकिन अमीर बलाज के अगर गुज़िश्ता इंटरव्यूज़ देखें तो इस नौजवान ने एक पुरानी दुश्मनी को सुलह के अंदर बदला और एक नेकी के लिए आगे बढ़ा, और इस पूरे सिलसिले को ख़त्म करके मुझे याद पड़ता है इसने एक इंटरव्यू भी दिया, और ये कहा कि मैं इस दुश्मनी को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, इसलिए अल्लाह की रज़ा के लिए सुलह की है। फिर गुज़िश्ता रोज़ जब इसका मर्डर हुआ है एक शादी के मौके पर, उससे पहले दोपहर के वक्त 12-15 के दरमियान एक पोस्ट, आखिरी स्टेटस जो व्हाट्सएप के ऊपर लगाया, वो मैं लगा रहा हूँ, वो मुलाहिज़ा करें कि एक आयत लगा, एक हदीस का जो है वो मफहूम लगाया कि कि इसके अंदर ये कहा जाता है कि तुम मौत की तमन्ना ना करो, और अगर तुम्हें तमन्ना की ज़रूरत पड़ती है, यानी मौत की तमन्ना, इस हद तक दर्द बढ़ जाता है कि मौत की तमन्ना की तरफ आते हो, तो फिर कोई और अरबी की आयत है, और फिर ये लिखा जाता है कि तुम अल्लाह से ये दुआ मांगो कि जो तेरी या अल्लाह रज़ा है कि जब तक मेरा ज़िंदा रहना सही है, उस वक्त तक ज़िंदा रख, और नहीं तो फिर मुझे मौत की तरफ और अपनी तरफ बुला ले। इसका मफहूम कुछ इस तरह है, और ये उसने आखिरी जो अपना स्टेटस है वो लगाया है। वो इस शादी पे जाने, कुछ जो इस वक्त सोर्सेज कह रहे हैं, लाहौर के दोस्तों से बात हुई तो वो इस शादी पे जाने के लिए रजामंद भी नहीं था। तो ये तो बहुत सारी कहानियाँ होंगी कि उसे अपने दोस्तों को ये भी कहा जा रहा है कि भाइयों को, जिसके गनमैन बता रहे हैं, कज़न बता रहे हैं कि हमें पास नहीं बैठने दिया, कि दूसरे टेबल पर जाके बैठो। लेकिन मौत ऐसी चीज़ है जो आपको तलाश करके जहाँ भी आप हों और जिस हालत में भी हों, जहाँ आपकी मौत आनी हो वहाँ आपको ले जाती है। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि सियासी ख़ानदान जो हैं वो भेंट चढ़ाते हैं नौजवानों को अपनी ख्वाहिशात के, कभी किसी को इस्तेमाल किया तो कभी इसको किसी को इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक अमीर बलाज टीपू ट्रका वाले का इंतकाल नहीं है, ये पंजाब के अंदर फैली हुई एक ऐसी भयानक दास्तान है जो कि हर कूचे गली बाजार के अंदर फैलती है, और नौजवान लुकमा अजल बन जाते हैं। उस माँ से तो पूछें जिसका नौजवान बेटा, उसके सामने जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। हर एक को मौत आनी है, लेकिन ये जो दुश्मनी और ये फायरिंग, ना सिर्फ ये खुद बल्कि बहुत सारे बेशतर लोग इस जद में आते हैं, और लोग बुरी हालत के अंदर जो है वो मारे जाते हैं। अमन कायम करने के लिए हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं, और अपने घरों के अंदर भी देखते हैं कि ये सिलसिले ना चले, तो हम अपनी गली मोहल्ले बाज़ारों और इस पाकिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते। मेरे ख्याल में ये दुश्मनी का सिलसिला जो है ये हमें रोकना चाहिए। सिर्फ आंखें दिखाने और ये एक छोटी सी नाराज़गियों से शुरू होने वाला सिलसिला इतना तवील होता है कि सैकड़ों लोग मर जाते हैं, और आखिर पे मुझे फिर वही से अमीर बलाज का इंटरव्यू याद आता है कि जो मर्जी कर लें, एंड पे सुलह ही है, या आपको इस पर बेसुकूनी है, जिसमें फिर आपको सुलह की तरफ और मिल बैठने की तरफ जाते हैं। लेकिन फिर से ये ग्वाल मंडी के अंदर कत्ल हुआ, और अब सबसे बड़ा टारगेट होगा हुकूमत के लिए कि वो इस पूरे सिस्टम को अब कंट्रोल करे, क्योंकि अमीर बलाज के भाई और अहलो अयाल और ख़ास तौर पर उसके गनमैन जो हैं इसका रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे, जिससे ज़्यादा जो हालात ख़राब होंगे और काबू से बाहर हो सकते हैं, मज़ीद कत्लेआम हो सकता है। तो ये सिलसिला जो अमीर बलाज ने सुलह का शुरू किया, इसी को आगे लेकर चलना चाहिए, ताकि इस पाकिस्तान के अंदर, इस पंजाब के अंदर, इस हमारे खूबसूरत शहरों के अंदर अमन का माहौल बरकरार रहे। अल्लाह हाफ़िज़।